नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसी सखी की कमीशन के बारे में। सभी लोगों को पता है कि जो बीसी सखी काम कर रही हैं उन लोगों को कमीशन मिलता है। कुछ लेन देन जब जो भी लेन देन करते हैं उनका कुछ ना कुछ कमीशन बनता है महीने में, तो वो कमीशन उन लोगों को मिलता है। तो मेरे पास कई कमेंट भी आए थे, कई लोगों को कमीशन भी नहीं प्राप्त होता है। तो कमीशन जो उन्हें नहीं मिलता है तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कुछ आपने जैसे लेन देन करते हैं, लेन देन किया, लेन देन करने के बाद में आपको जो है अगले महीने में उसका पिछले महीने का जो जितना भी लेन देन किया उसका कमीशन जितना भी बनता है, जिस प्रकार से बनता है वो आपको मिलता है। ठीक है, आपको अगर नहीं मिल रहा है तो उसके बारे में आपको आपकी जो कंपनी है जिससे आपको प्रोवाइड कराया गया है कोड वगैरह, तो उस कंपनी से आप बात कर सकते हैं, कंपनी के अधिकारियों के साथ। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं कि कमीशन आपका बनता किस प्रकार से है और किस प्रकार से आपको मिलता है, ये मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको ये जो अगर आपने वीडियो पूरा समझ लिया अच्छी तरह से तो आपका जो कमीशन है अगर कम आता है तो आपका कुछ बढ़ भी सकता है। मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में उसके आधार पर। ठीक है, तो आपको जो जितना भी कमीशन बनता है वो किस प्रकार से बनता है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, और किस प्रकार से आपको ट्रांजैक्शन करना चाहिए, किस तरह से मतलब कितना बड़ा ट्रांजैक्शन, कितना छोटा ट्रांजैक्शन, किस प्रकार से क्या करना चाहिए, इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो अपने चैनल पर हम आप लोगों को पहुँचाते रहते हैं। कई अच्छी जानकारी, कई तरह की जानकारी जो बीसी सखी संबंधित होती है सभी लोगों को पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से क्या ट्रांजैक्शन बनता है, आपका क्या कमीशन बनता है। ठीक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा का ही इस वीडियो में बता पाऊँगा। आगे अगर कोई अदर बैंक का आपको जानकारी चाहिए है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं कमेंट के माध्यम से आपका जो देख लूँगा उस वजह से आपको बता दूँगा कमीशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में कमीशन कितना बनता है, किस प्रकार से बनता है, कितना बनता है, कितने ट्रांजैक्शन पर, ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो ये है कि आपका जो कमीशन बनता है वो बनता किस प्रकार से है। ठीक है, और आपको किस प्रकार से काम करना चाहिए ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जैसे आपने सबसे पहला ट्रांजेक्शन किया 1000 रुपये का, समझिएगा पूरी बात को। बैंक ऑफ बड़ौदा से आप डिवाइस से काम कर रहे हैं, आपने 1000 रुपये किसी का विड्रॉल किया। ठीक है, जब आपने 1000 रुपये विड्रॉल किया तो आपका जो कमीशन है वो बनता है 0.32%। 0.32% का मतलब हो गया आपका 1000 रुपये पर 3 रुपये 20 पैसे का। ठीक है, इतना कमीशन बना, इतना कमीशन बना। तो अब आप अंदाज़ा लगा दीजिए, जैसे आपने 10,000 रुपये निकाला, तो जब 10,000 रुपये निकालेंगे तो उस 10,000 रुपये निकालने पर आपको पैसे मिलने चाहिए 0.32% का के हिसाब से 32 रुपये। समझिएगा बात को पूरी तरह से, 10,000 रुपये पर आपको 32 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन आपको 32 रुपये नहीं मिलता है अगर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा, मैं जो बता रहा हूँ आपको एक एक बात को, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आपका खाता है यानी किसी कस्टमर का, तो उस कस्टमर के खाते से आपने 10,000 रुपये निकाले तो आपको 10,000 रुपये निकालने पर रुपये मिलेंगे 20। ठीक है, 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन करने पर आपको रुपये मिलेगा 20। वहीं पर अगर आप 5,000 रुपये का ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी 5,000 जब ट्रांजेक्शन करेंगे, विड्रॉल करेंगे, तो आपको रुपए मिलेंगे 16। किस प्रकार से मिलेंगे, क्योंकि 5,000 रुपये पर जो आपको कमीशन बनेगा वो 0.32% का बनेगा। तो 5 रुपये का 5,000 से 32 0.32% का जो परसेंटेज निकालेंगे तो आपको 16 रुपये बनता है। अब 16 रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन 5,000 रुपये से जब आप 5,001 रुपये भी निकाल देंगे तब भी आपको 20 रुपये मिलेंगे। अगर आप 5,000 से 6,000 रुपये निकालेंगे तब भी 20 रुपये मिलेगा।
7,000 निकालेंगे तब भी 20 रुपये मिलेगा। 5,000 से 10,000 के बीच में कितना भी रुपये निकालेंगे तो आपको 20 रुपये मिलेगा। ये हो गया आपका कमीशन बनने का फंडा, कितना कमीशन किस प्रकार से बनता है। अब आप समझ लीजिए, जैसे कुछ कस्टमर, कुछ बीसी सखी ऐसी हैं जो कहती हैं कि हमने आज इस महीने में ट्रांजैक्शन कर दिया 20 लाख रुपए का, कमीशन आया हमारा 2,000 रुपये का या 3,000 रुपये, तो अब हमारा कमीशन कम आ रहा है, कैसे आएगा, मतलब क्या करें। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए कि आपका समस्या यहाँ पर आ जाती है, जैसे आपने कमीशन जो ट्रांजैक्शन किया है किसी महीने में ज़्यादा ट्रांजैक्शन के चक्कर में आपने सोचा कि जैसे 50 लाख का अगर हम कर देते हैं तो अच्छा कमीशन आएगा, लेकिन 50 लाख का जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो 50 लाख में आपका जो 10,000 का ट्रांजैक्शन होगा वो अलग जोड़ा जाएगा, 5,000 का ट्रांजैक्शन होगा अलग जोड़ा जाएगा, 1,000 रुपये का ट्रांजैक्शन होगा वो अलग जोड़ा जाएगा, सबका यानी 1,000 रुपये से 5,000 के बीच में जितना भी ट्रांजैक्शन है वो अलग कर दिया जाएगा। उस पर आपको 0.32% का इंटू करके कमीशन मिलेगा। बाकी 5,000 से ऊपर का जो ट्रांजैक्शन रहेगा आपका 5,000 से 10,000 का, उस पर आपको मिलेगा 20 रुपये और 16 रुपये। अदर बैंक है तो 16 रुपये, अगर बैंक का बड़ौदा तो 20 रुपये। समझिएगा इस चीज़ को। इतने में आपको जो कमीशन बनता है फिर आपका पूरा टोटल जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद में आपको जो कमीशन जितना भी बनता है उसका 20% कंपनी ले जाती है। जैसे आपका कमीशन महीने में बना 1,000 रुपये, 1,000 का 20% कंपनी ले गई 200 रुपये, ठीक है। आपको कितना मिला 800 रुपये, इतना चला गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होता है कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से फंड ट्रांसफ़र करने पर भी कमीशन मिलता है। जब आप थर्ड पार्टी डिपॉजिट करते हैं उस पर भी कमीशन मिलता है, डिपॉजिट करते हैं तो उस पर भी कमीशन मिलता है, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग करते हैं, मोबाइल को जब आप लिंक करते हैं तो उसको भी कमीशन मिलता है। इतना सारा कुछ आपको कमीशन मिलता है। अब इसमें आपको करना क्या चाहिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। जितना छोटा ट्रांजैक्शन आप करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, जितना छोटा ट्रांजैक्शन करेंगे उतना ही अच्छा कमीशन आपको मिलेगा। आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन, ज़्यादा रुपए निकालने के चक्कर में बड़ा ट्रांजैक्शन कर देते हैं, इस वजह से आपका कमीशन कम बनता है। आप 5,000 से नीचे जितना भी ट्रांजैक्शन करेंगे आपको कमीशन उतना ही अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो समझ लीजिए आपको किस प्रकार से काम करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस प्रकार से काम करते हैं। कमीशन के बारे में इसीलिए मैंने आपको वीडियो बनाने का ज़रूरी समझा कि बहुत सी बीसी सखियाँ कमेंट भी करती हैं, और मैंने हमारे यहाँ कुछ ग्रुप चल रहे हैं कंपनी के, तो वहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्रुप चल रहा है, वहाँ भी लोग डालते रहते हैं, भेजते रहते हैं मैसेज कि अरे सर हमने इतना ट्रांजैक्शन किया, हमारा इतना कमीशन बना, अगले बंदे का हमसे कम ट्रांजैक्शन है तो उसका जो है ज़्यादा कमीशन आया, हमारा कम आया, ऐसा क्यों। तो इसी तरह से समझ लीजिए पूरा ट्रांजैक्शन का फंडा यही है कि आपने जितना बड़ा ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे आपने 10,000 का 1 लाख का ट्रांजैक्शन कर दिया, ठीक है। समझिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे आपने 1 लाख का ट्रांजैक्शन किया, लेकिन उसमें आपने ट्रांजैक्शन कर दिए 10,000 के, तो आपके कितने ट्रांजैक्शन हुए 10,000 के 10 ट्रांजैक्शन हुए, आपका 1 लाख का ट्रांजैक्शन हो गया। 1 लाख पर आपका कमीशन बनना चाहिए 320 रुपये, लेकिन आपका ट्रांजैक्शन कितना बना 200 रुपये, यानी 10 ट्रांजैक्शन पर 20 रुपये के हिसाब से लगा लीजिए। 10,000 पर 20 रुपये मिला तो आपने 10 ट्रांजैक्शन किए, 20 रुपये के हिसाब से 200 रुपये बना, लेकिन बनना कितना चाहिए 320 रुपये। वहीं पर आपने 1 लाख का ट्रांजैक्शन किया, और 1 लाख के ट्रांजैक्शन में आपने 5-5 हज़ार रुपये का, कहीं 4 रुपये, कहीं 4,000, कहीं 2,000, ऐसे करके आपने 1 लाख का ट्रांजैक्शन किया। आपको 0.32% गुणा कर दीजिए, 320 रुपये पूरा का पूरा मिलेगा, कोई कम नहीं, ठीक है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का फंडा मैंने आपको समझा दिया। इसी तरह से मैंने ये ज़रूरी समझा आप लोगों को बताने का, तो आप समझ लीजिए पूरी तरह से ये कमीशन का फंडा रहता है। कोई भी आप कहीं पर भी अगर वीडियो आप देख लेते हैं, पूरी तरह से आपने समझ लिया अगर इस चीज़ को, तो आप कहीं पर भी धोखा नहीं खाएंगे, कहीं कोई आपकी शिकायत भी नहीं रह जाएगी। तो आप पूरी तरह से ऐसा ही समझ लीजिए, अगर आप किसी दूसरी बैंक का पैसा निकालेंगे तो आपको 10,000 पर 16 रुपये मिलेगा, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालेंगे तो आपको 20 रुपये मिलेगा। अगर आप 10,000 से नीचे 5,000 से नीचे निकालते हैं तो आपको किसी भी बैंक का निकालिए 0.32% कमीशन मिलेगा, ठीक है।
आशा करते हैं वीडियो को समझ चुके होंगे, जानकारी समझ चुके होंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट जानकारी अपने चैनल पर हम आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली जानकारी में, अगले वीडियो।